लेकिन सारा साहब ये बताइएगा कि इस वक्त सूरत हाल ऐसी है कि वो लफ्जों में बयान तो नहीं की जा सकती। महंगाई बहुत ज्यादा है, लोगों की कुव्वत खरीद खत्म होने के करीब आई है, अब वो चीजों को खरीद नहीं पा रहे हैं, चाहे वो पेट्रोल हो चाहे वो डॉलर हो। अब तो चीनी भी आवाम की पहुंच से दूर होती हुई नजर आ रही है। मैं आपसे कलेक्टिवली पूछूं, इसका जिम्मेदार आपको किसको लगता है? मतलब आप समझती है कौन है इसका जिम्मेदार? इसका असल जिम्मेदार कौन है? जी हम सब इसके जिम्मेदार। कामरान साहब ने एक बात कही कि किसी ये नहीं कि उन पे जाहिर जिन जो ज्यादा इक़्तिदार में रही वो जमातें तो हैं ही हैं, लेकिन इसमें हम वो कह रहे हैं कि 35 साल माशाल्लाह 35 साल जमहूरियत सो कॉल्ड जिसको हम भी बोलते हैं, वो तो सभी कसूरवार हैं। लेकिन जैसे उन्होंने कहा कि इल्जाम से कुछ नहीं होगा, तो इल्जाम से अगर कुछ नहीं होगा तो हम अवाम 25 करोड़ अपना लहू किसके हाथ पे तलाश करें? अगर हर कोई यही आके कह दे कि आगे बढ़ने की बात करते हैं या पीछे भी इल्जाम से कोई तो कटहरे में आए, हमें कोई तो पता चले कि ये था जिसने इस मुल्क को इस हाल तक पहुंचाया कि जो हम 75-76 सालों से नाजुक मोड़ से नहीं गुजर रहे, मईशत हमारी सही नहीं हो रही। आप अब वो मैंने शुरू में आपका सुना कि आपने कहा कि ये नवीद कमर साहब या ये बात करते थे, ये तो असेंबली में कहते थे कि शहबाज शरीफ इतना नून लीग का प्राइम मिनिस्टर नहीं है जितना हम लोगों का प्राइम मिनिस्टर है। बिलावल साहब की स्टेटमेंट। सर कारा साहब ने मेरे प्रोग्राम में कहा था, मैंने उनसे कहा था कि उस वक्त जो अभी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खिलाफ जो मामला चल रहे थे, मैंने कहा ये आप लोग कर रहे हैं या ये सिर्फ राना सनाउल्लाह क्योंकि वजीर दाखिला है, ये उनके अहकामात हैं, पुलिस उनके अंडर है, लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज उनके अंदर है, ये उनके अहकामात है, ये आप लोगों का भी कैबिनेट होती है ना, उसकी कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। कोई एक ये नहीं कह सकता कि मैं जिम्मेदार हूं, मैं जिम्मेदार नहीं हूं क्योंकि मेरा शेयर कम था इस हुकूमत में। ऑब्वियसली सारे जिम्मेदार होते हैं ना। तो अब पीपल्स पार्टी को आप देख लें, वो तो होनी नहीं करती, तो कहते हैं मईशत के मामला नून लीग के पास थे, हमारे पास तो थे ही नहीं, खारजा के मामला। देखिए ना, आज एहतजाज में जब मातों देख रहे हैं, केपीके में तो जेयूआई के अंसारुल इस्लाम ने एहतजाज कर भी दिया था। यहाँ पर पीपल्स पार्टी एमक्यूएम धमकियां दे रही है। पूछे कि भैया आप धमकियां दे किसको रहे हैं, किसको आप सुना रहे हैं कि ये जो फैसले जो किए हैं कि ये तो आप लोगों ने किए, आप काबीना का हिस्सा थे। क्या कोई भी एक ऐसे मर्दे मुजाहिद नहीं था जो वो बोलता कि नहीं, ये अगर हम ये बयानियां बनाकर आए हैं कि जी हमने सियासत नहीं अपनी रियासत बचानी, और बहुत आसान है ये लफ्ज कहना कि जी हम डिलीवर नहीं कर सके तो काम देना चाहिए कि आप लोगों ने क्यों कौम का वक्त और पैसा बर्बाद करके मुल्क को इस नहज तक पहुंचाया। मुझे डेट अच्छी तरीके से याद है, बिकॉज एक मैसेज से मुझे डेट याद है कि 8 दिसंबर को फ्लाइट पर 7-8 लोग थे जो मेरी सीट के इर्द गिर्द बैठे हुए थे। उनमें से किसी को एक आदमी को आती थी मैं, तो मैंने ऐसे ही पूछा, मैंने कहा खैर ये सारा टोला बनाकर आप लोग इस्लामाबाद की फिजाओं में जा रहे हैं? तो उनमें से एक जिनके साथ उन्होंने कहा हम परमिट लेने जा रहे हैं। तो परमिट किस चीज का परमिट? कहता चीनी का, शुगर मिल्स का परमिट है, साथ ही मुझे कहा आपकी कोई दम है कि काम जल्दी हो जाए। तो मैंने कहा ये परमिट दे कौन रहा है? कह रहे आपको नहीं पता, खुला हुआ है। तो मैंने कहा इतनी चीनी है हमारे पास, क्योंकि हम तो चीनी के बहरान में मुब्तला रहते हैं। एक चीज हम रिपोर्ट कर देते हैं, उसके बाद हम इधर उधर से मंगवाते हैं। तो ये हालात थे इसका, लाइफ का। ये तो मेरा बहुत ज्यादा ट्रैवल होता था, आस पास बैठे लोग बात कोई करते थे तो उनको कंफर्ट जोन में लेके मैं पूछ देती थी कि इस्लामाबाद जा किस लिए रहे। तो जिस वक्त ये परमिट बिक रहे थे उस वक्त इनको पता था कि चीनी का, आज ये बोल रहे हैं बम्पर क्रॉप्स हुई है जी, ये हर शुगर मिल वाले कोई आम बंदे होते हैं। जनवरी से एक्सपोर्ट होना शुरू हुई है ये, जनवरी से। और उस वक्त ये कहा जा रहा था कि शहबाज शरीफ साहब सिग्नेचर नहीं कर रहे अंटिल अनलेस जब उनको ये नहीं बताया जाएगा कि स्टॉक पीछे कितना मौजूद है। उसके बावजूद अब फिर वही बात आ गई कि अगर आपकी मखलूत हुकूमत होती है, आपके पास बहुत सारे इत्तेहादी होते हैं, तो आप उनके मामलात में इंटरफेयर नहीं करते, वो आपके मामलात में इंटरफेयर नहीं कर रहे होते। तो किसी ने पूछा नहीं कि आपके पास अपनी जब जरूरत के मुताबिक चीनी नहीं है तो आप बैरून मुल्क क्यों उसको भेज रहे हैं? भेज के आपने कमा तो लिया। जरदारी साहब का बयान, क्योंकि खुद अभी कामरान साहब ही कह रहे हैं, उन्होंने कहा था कि जनाब हमें जरा मुआवजा बढ़ाना चाहिए इस हवाले से। अब आप बैरून मुल्क से मंगवा रहे हैं महंगी बिजली और अवाम उसकी कीमत अदा कर रही है। चीनी कहाँ गई? अपनी चीनी कहाँ गई? पहले भी यहाँ पर बहरी जहाज आते रहे हैं, मैं आपको पहले का बता रही हूँ, मतलब इस 9 अप्रैल से पहले का। तो उस वक्त भी वजारत को नहीं पता होता था,
वो तो किसी तरीके से मुझे पता चला कि यहाँ पर गोदामों में डंप हुई हुई है। 3 छोटे बहरी जहाज आए चीनी के, और मैंने उस वक्त खुसरो बख्तियार साहब से पूछा, वो ला इल्म थे। और उसके बाद 20-25 दिन बाद पता चला कि चीनी का बहरान पैदा हो गया। लेकिन जाहिर है वो मेरी इतना वो नहीं था कद काट कि मैं कोई सवाल उठाती या मैं कोई, जिन लोगों की आप बात कर रहे हैं उनको तो पता ही नहीं था ना। उनसे जब पूछो तो कहते हैं हमें तो पता ही नहीं था, हम तो अभी आए, हमने तो अभी करना है, हमें तो सीखना है, हमें तो पता। वो तो गंदम का मामला भी उनको नहीं पता। लाइफ स्टॉक के परमिट, लाइफ स्टॉक के जो यहाँ से हमने भर भर के अफगानिस्तान भेजे हैं, और आज जो अफगानिस्तान ने कह दिया कि हमारा कोई शहरी पाकिस्तान की तरफ सफर ना करे, और अफगानी हाथ में 1,000 रुपए का नोट और दूसरे में 4,500 रुपए का नोट लेके हमारा मुंह चढ़ा रहे हैं। बड़ी कि ये तुम लोगों की जो खाद, आटा, चीनी और डॉलर जहाँ स्मगल हुए, ये देखो। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।